हम कभी नहीं चाहते कि हमारे उपभोक्ताओं को या हमारे प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी हो। जो हमारे पेंशनर भाइयों को, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने अपना खून दिया है, इस बगीचे को सींचा है, आज उनकी मूलभूत मांगों को मानने से मना किया जा रहा है। हम तो अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। 60 से 70 हजार जो नियमित कर्मचारी हैं वो इस हड़ताल में हैं, जो क्लास 1, 2 संविदा और आउटसोर्स के पूरे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारी मांग में ये है, पेंशनर जो 60-62 साल तक अपनी पूरी सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद उनको पेंशन के लिए हड़ताल पे आना पड़े तो कितनी गंभीर स्थिति है, या सरकार को खुद सोचना चाहिए। बारंबार उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया गया, उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मिलने के लिए समय तक नहीं दिया। मध्य प्रदेश में किसी भी दिन ब्लैकआउट हो सकता है। आपके घरों की बिजली कभी भी गुल हो सकती है। वजह यह है कि जिन बिजली कर्मियों पर बिजली आपूर्ति और मेंटेनेंस का जिम्मा है, वो इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। और ये हड़ताल करते कर्मचारी इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, IBC 24 महाकौशल पर दिखा रहा हूँ, और इनमें खासा आक्रोश है अपनी मांगे पूरी न होने को लेकर। आप देखेंगे कि लगातार ये नारेबाजी की जा रही है और सब चाहते हैं कि सरकार आखिर उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही है। ये चाहते हैं कि इनकी मांगे पूरी होना चाहिए। और सीधी चेतावनी है कि मध्य प्रदेश में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है, घरों की बिजली कभी भी गुल हो सकती है, क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों के कांधों पर मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है, बार बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद नहीं सुन रही है, लिहाजा इन्हें मजबूर होना पड़ा है लामबंद होकर हड़ताल करने के लिए। और अब मध्य प्रदेश के हजारों बिजली कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। क्यों हड़ताल पर हैं, आइए इस वीडियो में तफसील से मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये वजह क्या है, क्यों मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट की आशंका है और आखिर क्यों ये कर्मचारी इस तरह से हड़ताल पर लामबंद है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बताइए आखिर क्यों आप लोग हड़ताल पर हैं। और ये कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट हो सकता है? जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जिस हिसाब से आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्टार्ट किया है, तो अगर ये जारी रही तो वो समय दूर नहीं कि मध्य प्रदेश में जल्द ही ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो सरकार और वर्तमान का प्रबंधन ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे विद्युत सेक्टर में काम करने वाला कोई भी आदमी कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारे कर्म भूमि है, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे उपभोक्ताओं को या हमारे प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी हो। चूंकि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है और हमारी मांगे पूर्णतः जायज है। हमें लंबे समय से इनकी मांगे ये कह रहे हैं कि जायज है। और मैं आपको बता दूं कि ऊर्जाधानी मध्य प्रदेश की जबलपुर कहलाता है। इसी ऊर्जाधानी से मैं इन तमाम कर्मचारियों से, बिजली कर्मचारियों से मुखातिब हूं। अभी तक आपने सुना, ये कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति कहीं तरह से बाधित हो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो मजबूर हैं हड़ताल करने के लिए और ब्लैकआउट करने के लिए भी। क्यों मजबूर हैं, अब ये बताइए कि ये 8 सूत्रीय मांगे हैं क्या आपकी? 8 सूत्रीय मांगों में हमारे द्वारा पेंशन की गारंटी चाहिए हमें। जो हम मांग कर रहे हैं कि ट्रेजरी से की जाए। पेंशनर का डीए जो ड्यू है वो रेगुलर कर्मचारी से 4-5% कम है, हम लोग चाहते हैं कि वो भी पूरा हो। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी भरपूर जो पैसा मिलना चाहिए वो मिले। संविदा वालों को रेगुलर किया जाए। ये सारी हमारी मांगे हैं जो सरकार को हम कई सालों से बोल रहे हैं, मगर सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसीलिए ये स्थिति बनी आज की डेट में। आज की डेट में ये स्थिति बनी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग चले गए। आप क्या कहेंगे सर? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश का शासन संवेदनहीन है, जो हमारे पेंशनर भाइयों को, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने अपना खून दिया है, इस बगीचे को सींचा है, आज उनकी मूलभूत मांगों को मानने से मना किया जा रहा है। अरे हमारे तो छोटे से ख्वाब हैं, हम लोगों ने अपना जीवन दिया है इस उद्योग को। हमारा भी हक बनता है कि हमारा बुढ़ापा जो है बिना परेशानी के कटे। कहां सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं। हम तो अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शेरो शायरी भी चल रही है, लेकिन ये आक्रोश जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। सर, आपसे
सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग कह रहे हैं कि निजीकरण की आशंका है, सरकार कहती है कि निजीकरण नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये आशंका क्यों है और हड़ताल में ये आपकी मांगों में शामिल है? वर्तमान परिस्थितियां जो बता रही हैं, सरकार जिस तरीके से हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, आज हमारा महंगाई भत्ते के प्रश्न को लेकर, हमारी पेंशन को लेकर कहीं पर भी हमें समुचित जवाब नहीं दे रही है, हमसे वार्ता नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही, तो इससे हमें पूरी आशंका है कि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और ये आज नहीं तो कल इस उद्योग को प्राइवेटाइजेशन में ले जाएंगे, जैसे कि दूसरे उद्योग के साथ इन्होंने किया। हम इस बात को लेकर कि हमारी पेंशन की गारंटी ली जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार आज ट्रेजरी से पेंशन दे रही है, हमें भी उसी प्रकार से हमारी भी ये गारंटी ले ले कि हमारी पेंशन भी सुनिश्चित रूप से वहाँ ट्रेजरी से मिलेगी। तो पेंशन की गारंटी भी चाहिए। और आपको क्या लगता है कितने कर्मचारियों के संगठन है ये, कितने कर्मचारी हैं जो लामबंद हैं? एक्चुअली देखा जाए तो इस पूरे मध्य प्रदेश के विद्युत सेक्टर के 3 बड़े संगठन जो इस पूरे सेक्टर को लीड करते हैं, इंजीनियर्स का संगठन, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ, हमारे जो यूनाइटेड फोरम है जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो प्लस पिया पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है। और उन्हीं के इन तीनों संगठन के बैनर तले प्लस हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन के भाई, हमारे जो साथी हैं, वो इस पूरे हड़ताल को लीड कर रहे हैं। इस प्रकार इसी तीनों संगठन के बैनर तले ये हड़ताल जो है वो जारी रखी जा रही है। कितने कर्मचारी हैं इसमें आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 60 से 70 हजार जो नियमित कर्मचारी हैं वो इस हड़ताल में हैं, जो क्लास 1, 2 संविदा और आउटसोर्स के पूरे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। प्लस हमारे जो 50,000 से ऊपर जो पेंशनर्स हैं वो भी इसमें हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। यानी 70,000 कर्मचारी और 52,000 पेंशनर, तो एक बड़ी संख्या है और इनसे जुड़े हुए परिजन भी हैं। तो यदि ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या होगा? आप में से जनता से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग तमाम कर्मचारी हैं, मांगे अगर नहीं होती सरकार हट जाएगी, सत्ता पलट जाएगी, पलट जाएगी, बिल्कुल पलटेगी इस बार से, क्योंकि एक पेंशनर 100, 200 वोट काटेगा। ये आप याद रखिए इस बात। हम लोग 100, 200 आदमियों को मेंटेन करते हैं और उन पर पूरा अधिकार रखते हैं, इसीलिए ये सरकार हट जाएगी। यदि हमारी डीए नहीं दिया जाएगा, यदि हमारे साथ वादा खिलाफी की जाएगी तो इसका यही नतीजा निकलेगा। याद रखिए आप इस बात को। तो देखिए, बड़ी चेतावनी इस मंच से दी जा रही है। और क्या मांगे हैं मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि न सिर्फ पुरुष कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी भी आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आएंगी। और वो क्या चाहती हैं? आप लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर हड़ताल कर रहे हैं और ब्लैकआउट कर देंगे मध्य प्रदेश में मांगे नहीं मानी तो। सर, मैं सबसे पहले तो बस ये कहूंगी कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो घर जिंदा नजर आना जरूरी है। सर, तो आपने कमोबेश वही शेर बोल दिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए दिया था, कहा था, और खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो आपने जब ये शेर की टाइमिंग है तो सरकार को समझ जाना चाहिए इसकी गंभीरता। सरकार को सोचना चाहिए कि आज जिन लोगों को ऑफिस में होना चाहिए वो बाहर सड़क पे खड़े हैं अपनी मांगों के लिए, और ये मांगे है ही नहीं। एक्चुअली हम लोग लिखित आश्वासन पे आए थे। हम लोग जिस जॉब पे आने से पहले हम लोग ने टर्म्स कंडीशन पढ़ी थी, सेम टर्म्स कंडीशन 15-16 साल के बाद हमारी टर्म्स कंडीशन चेंज हो रही है। O3 स्टार में एक नया मैट्रिक्स बना दिया है जिसमें हमारा वेतन विसंगति काफी ज्यादा सामने आ रही है और उसको विलोपित किया जाए। हमारी मांग में ये है, पेंशनर जो 60-62 साल तक अपनी पूरी सर्विस कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद उनको पेंशन के लिए हड़ताल पे आना पड़े तो कितनी गंभीर स्थिति है, या सरकार को खुद सोचना चाहिए। और हम सरकार को सोचना होगा, नहीं तो ये बोल रहे हैं कि खामियाजा भी भुगतने तैयार रहना होगा। तो कर्मचारियों से हम बातचीत कर रहे हैं, ये मामूली कर्मचारी नहीं है, इनके कांधों पर मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है या जिम्मेदारी है। और मध्य प्रदेश वैसे ही सरप्लस पावर स्टेट है और इस वजह से मध्य प्रदेश को कई तमगे भी हासिल होते हैं, लेकिन कर्मचारियों को क्या मिला? कर्मचारी क्या चाहते हैं? मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि जब 2003 में उनकी सरकार आई थी तब उन्होंने किस प्रकार विद्युत व्यवस्था, किन कंधों के सहारे आपने विद्युत व्यवस्था को सुधारा है। आज उन्हीं कंधों को आपने सड़क पर लाने का प्रयास किया है। ये असहनीय है, असंवेदनशीलता है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये विद्युत सेक्टर के निर्माता हैं। जहां आपकी डिमांड मुट्ठी भर हुआ करती थी, आज आप उस डिमांड के सहारे प्रदेश को हरा भरा करने का सपना देखते हैं।
तो इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं? यह विचारणीय तथ्य है। ये विचारणीय तथ्य है और ये रख दिया है आपने मुख्यमंत्री जी के सामने सीधे। या तो बातें मान लें आपके मुताबिक या 2003 जैसी स्थितियां हो सकती है ना, तो आप ये बोल रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? और मैं जानना चाहूंगा कि आज तो आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल आपके संगठन ने, तीनों संगठन ने शुरू कर दी है, क्या रुख हो रहेगा आगे आप लोग? निश्चित तौर पर हमारा सभी संगठनों से जिस तरह से हम लोगों को सहयोग मिला है और जिस तरह से हमने आज ये कार्य बहिष्कार कर ये संदेश दिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो निश्चित तौर पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। सरकार को हमारी जायज मांगे मानना पड़ेंगी और हमारे साथ जो पूरी जिम्मेदारी है, जो हम पूरे प्रदेश की बिजली का भार उठाते हैं और दिन रात मेहनत करके 24 घंटे उनको सेवाएं देते हैं, आकस्मिक समय में, आपातकालीन समय में हमारे कर्मचारी अधिकारीगण आगे बढ़कर रात और दिन मेहनत करते हैं, तो ये जरूरी है कि वो हमारी परेशानियों को भी समझें, हमारी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करें और निश्चित तौर पर इसको जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करके। सर, जनता भी लेकिन परेशान होगी, इतना तय है कि सरकार और आप लोग के बीच में कहीं चक्की के बीच में पिस तो नहीं जाएगी मध्य प्रदेश की जनता? नहीं, हम अभी भी सभी सेवाएं हमारी चालू हैं। हम मात्र उन सेवाओं को आगे हम जारी नहीं रख पाएंगे क्योंकि अगर हमको जनता से अपेक्षित है कि हम जनता भी हमें सहयोग करे, हमारी मांगों को भी समझे, हमारी परेशानियों को भी समझे कि अगर हम उनके दरवाजे पर रात और दिन जा रहे हैं तो हमारे अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमारी परेशानी को भी जनता को समझना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए। यही हमारा कहना है कि हम सबके लिए और वो हमारे लिए हैं। हम सबके लिए, आपके लिए। ठीक है सर, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन आपसे मैं जान लेता हूं सर कि ऐसे में हालात तो, यदि आप लोग मेंटेनेंस का वर्क नहीं करेंगे तो ये तो ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी। और ऐसे में कहां तक, अंतिम दम तक किस तरह से आप लोग इस आंदोलन को या हड़ताल को ले जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं सभी एकजुट हैं और हम लोगों ने ये निर्णय मजबूर होकर के लिया है। ब्लैकआउट करना हमारा काम नहीं है और ना ही हम कभी ऐसा कोई कार्य करते हैं, क्योंकि हम इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं और हम लोग जनता के कभी अहित नहीं चाहते। लेकिन जैसा कि आपको ये ज्ञात होगा कि 7 जुलाई 2023 को हमें ऊर्जा विभाग के मुखिया जो हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे मीटिंग हुई थी सभी संगठन की और उन्होंने लिखित में हम लोग को आश्वस्त किया था कि हम आपकी ये मांगे आगामी 1 माह 2 माह में पूरा कर देंगे। और इसके बावजूद बारंबार उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया गया, उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने मिलने के लिए समय तक नहीं दिया। और आज जब 2 माह 2.5 माह बीत चुके हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, इसमें चर्चा चल रही है। तो आज कहीं ना कहीं हमें मजबूर किया जा रहा है। आप ये देखिए कि अगर डीए और डीआर जैसे मुद्दे, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जैसे के लिए अगर हमको स्ट्राइक करनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? हम कोई मांग कर रहे हैं क्या? मांग होती है जो आप कुछ नया मांग रहे हो, हम अपने हक मांग रहे हैं जो कि हमें मिलता रहा है। और हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार, आपका कहना है कि सरकार ने मजबूर कर दिया है। तो हितेश तिवारी जी, आपसे भी मैं जान लेता हूं कि आखिर किस तरह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि एस्मा लगा दिया है, वैसे ही अत्यावश्यक सेवाओं में बिजली आपूर्ति और आपका विभाग आता है, एस्मा लगा दिया है, सरकार दिखा रही है कि कार्रवाई वो कर सकती है। आप लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे? और एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, सरकार ने एस्मा लगा दिया गया, ये बात सही है कि विद्युत क्षेत्र एक जो है अति आवश्यक सेवा में आता है और हम लोग इस सेवा को काफी लंबे समय से पूरे तन मन धन से निभा रहे हैं। ये सरकार, आज समय जो है, हम तो जनता के लिए पूरी तरह संवेदनशील हैं, लेकिन संवेदनहीनता की जो हदें हैं वो प्रबंधन और सरकार ने पार कर दी है। तो आज जो जनता को जो परेशानी होनी है उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार सरकार और प्रबंधन है। कहीं ना कहीं प्रबंधन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को वस्तु स्थिति नहीं बता रहा है, वो कुल मिला के उनको गुमराह कर रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेक्टर जो है अच्छा नहीं है। तो आज जो संवेदनशीलता जो दिखाने का टाइम है वो सरकार को दिखाने का टाइम है, प्रबंधन को दिखाने का टाइम है। क्योंकि अंतिम चेतावनी क्या है? अंतिम चेतावनी ये है कि हमारी मांगों को बहुत ही संवेदनशीलता से आज ही हल कर दें। हम लोगों का कभी भी ध्येय नहीं रहा है कि हमारी जनता, हमारे प्रदेश की जनता या हमारा सेक्टर किसी भी तरीके से कोलैप्स हो, और हम लोग कभी इस ध्येय से कभी आगे नहीं बढ़े हैं, आज तक ना हम कभी बढ़ेंगे। लेकिन जो भी अपने आप सिस्टम में जो होगा उसको हम ठीक भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी, हम पहले भी बोल चुके हैं, प्रबंधन की है। जो वर्तमान में जो प्रबंधन है ऊर्जा विभाग का, वो पूरा प्रबंधन जिम्मेदार है और सरकार को वस्तु स्थिति बता के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये जारी रहेगी। इसमें सभी वर्गों का और जनता से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। ये हड़ताल जो अनिश्चितकालीन की गई है वो जारी रखने की बात कह रहे हैं।
और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यदि बिजली कर्मचारियों पेंशनर्स की मांगों को 8 सूत्रीय मांगों को सरकार ऊर्जा विभाग नहीं मानता है तो मध्य प्रदेश की जनता को भी इसका खामियाजा उठाने को मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है और ये कहते हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक कर्मचारी हड़ताल से टस से मस नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं इस हड़ताल पर, इन कर्मचारियों की मांगों पर आप क्या विचार रखते हैं? इस वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।